नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे पुलिस वाला हुआ हनी ट्रैप का शिकार और कैसे हुआ पुलिसकर्मी पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज। यूं समझ लीजिए, पुलिसकर्मी ने महिला पर हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज कराया और उसी महिला ने पुलिसकर्मी पर करवाया बलात्कार का केस दर्ज। पीड़िता ने प्रेस वार्ता करके अपनी आपबीती बताई। हमने इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी से भी बात की तो उसने कैमरे के सामने आकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ खुलासे करके पीड़ित महिला को भी कटघरे में खड़ा किया है। पीड़ित महिला के बारे में उसने बताया कि महिला पूर्व में भी 2 युवकों के खिलाफ बलात्कार के मुकदमे दर्ज करवा चुकी है और बाद में उसने पैसे लेकर समझौता कर लिया था और अब यह महिला उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहती है। आरोपी पुलिसकर्मी ने हमें यह भी बताया कि इसके अलावा इस महिला और उसकी एक अन्य महिला साथी के खिलाफ पलवल के साइबर सेल थाना में आईपीसी की धारा 84B 84C आर्म्स एक्ट की धारा 25, 285 व 34 के तहत भी मामला दर्ज है। अभी तक मीडिया में आई रिपोर्ट में आपने सिर्फ एक पक्ष की खबर देखी और पढ़ी होगी। हम आपको दोनों पक्षों के साथ इस खबर को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पुलिस पक्ष भी आपको सुनवाएंगे। आइए आपको सुनवाते पीड़ित महिला ने पुलिसकर्मी पर क्या आरोप लगाए। कि महिला थाना सेक्टर 16 में एक शिकायत मिली थी। महिला ने कहा है कि वो उसके साथ लिव इन में रह रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले पलवल में भी करी थी, आज से 2 दिन पहले या मे भी 3 दिन पहले। वो इसलिए करी थी कि ये हैं ग्राम बड़ौली निवासी फरीदाबाद। इनका पूरा नाम है, जो इनके गांव में और इनके घर में सब इनको नाम से जानते हैं। इस टाइम इनकी जो ड्यूटी है वो है एसपी ऑफिस पलवल चालान ब्रांच के ये इंचार्ज हैं। मेरी इनसे मुलाकात होती है 2021 28 जून को। मैं पहली बार इनके साइबर सेल, उस टाइम ये साइबर सेल में तैनात थे और मैं अपनी फेसबुक बंद कराने की एप्लीकेशन में इनको देखे आई थी। इन्होंने मेरा नंबर लिया, इनको मैं अच्छी लगी, मैं अट्रैक्टिव हो गई क्योंकि मैं एक डिवोर्स लेडीज हूँ। मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स 1 साइडेड हो चुका है। इनका ये था, इन्होंने कभी कुछ दिन पहले बड़ा ही घटिया इल्जाम लगाया मेरे ऊपर कि मैंने इनको हनी ट्रैप करके इनसे 5 लाख रुपए और ये 1.5 लाख का सैमसंग का फोन इनसे ले लिया है। और सच्चाई ये है सर कि हम दोनों 2.5 साल से एक रिलेशन में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। ये अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं और मैं हस्बैंड की तरह। मैं भी आधा फरीदाबाद जानता है, इनके सारे फ्रेंड जानते हैं, मेरे सारे फ्रेंड जानते हैं और हम बड़े प्यार से रह रहे थे। हुआ सर ये था कि 2 महीने पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। 13 जुलाई को मुझे पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बताइए क्या करना है। मैं काफी इनके सामने रोई धोई, मैंने बहुत कुछ कहा। मैंने कि मैं अकेली रह रही हूँ और मैं इस बच्चे को चाहती हूँ, तो भगवान के लिए बच्चा मुझे करने दो, कंसीव करने दो। लेकिन उन्होंने नहीं करा कि कहीं ना कहीं इनकी बीवी को, इनके घर वालों को हमारे रिश्ते की पता चल रही थी। इन्होंने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाया 17 सेक्टर में रश्मि आहूजा मातृत्व हॉस्पिटल 17 सेक्टर। रश्मि आहूजा मेरी डॉक्टर थी, मेरी डीएनसी हुई, हम लोग घर पे आ गए। उस दिन के बाद इन्होंने मुझे मारना पीटना कलेश करना, मेरी जिंदगी से चली जा, ये चली जा, वो चली जा, इन्होंने इरिटेट करना शुरू कर दिया। मेरे इस 2.5 साल के रिलेशन में मैंने इनको तकरीबन 9 लाख रुपए दे दिए थे, क्योंकि इनकी साईं धाइन कॉम्प्लेक्स के आगे 6 दुकान बनी है। इनको उस टाइम पैसों की जरूरत थी। मैंने इनको भी पैसे दे दिए, कुछ अकाउंट से दिए, कुछ पेटीएम से दिए और कुछ मैंने बाई हैंड दे दिए। घर पे मेरे आते जाते थे। उसके बाद मैंने उनको एक सोने का कड़ा, एक गोल्ड की चैन, एक तनिष्क के शोरूम से मैंने इनको गणेश भगवान जी का लॉकेट और डायमंड का रिंग, जिसकी स्लिप मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये विजय सेल का फोन जो मैं इनको गिफ्ट किया था, मेरे साइन ये है। इन्होंने क्या करा कि ये जो सैमसंग का फोन था पहले ये इनके नाम था, फिर इन्होंने अपने साले के नाम करके, जो इनका साला है गुड़गांव में, बाकायदा उसका एड्रेस है, उसके साले का फिटनेस जिम है, जो उनकी साले की, उसका फिटनेस जिम का एड्रेस है। इन्होंने अपने साले के नाम वो फोन करके, उसके बाद उसी मेरे ही फोन के दिए हुए 1.5 लाख में से 20,000 रुपए वापस करके उस जीएसटी को बचाया और 20,000 रुपए अपने अकाउंट में लिए हैं। पहले इनके नाम था, इन्होंने अपने साले का नाम करके जीएसटी बचा के 20,000 रुपए अपने अकाउंट में ले ली और साइन सब मेरे हैं, जो मैं इस फोन को लेके आई थी। दूसरा सबूत तनिष्क शोरूम, इस पे भी सर साइन मेरे हैं रानी, जो मैंने उनको गणेश भगवान का पेंडेंट लॉकेट दिया था, जो मेरे न्यूज में चल चुका है, स्क्रीनशॉट भी लग चुके हैं। ये एक और प्रूफ है सर, ये है गणेश भगवान का लॉकेट जो मैंने वैलेंटाइन डे वाले दिन उनको गिफ्ट किया था, जिसपे मेरे साइन है। ये मेरी एफआईआर नंबर है सर 119, जो महिला थाने में मैं इनके खिलाफ दर्ज करा सकती हूँ 376 की, और मेरा जबरदस्ती बच्चा अवॉर्ड कराने की।
और सर ये है जो मैंने इनके लिए 1 लाख की जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी ना एल्डोराड में, जहां मैंने इनको ये सैमसंग का फोन गिफ्ट किया था, उसकी ये पूरी स्लिप है सर, उसकी ये पूरी स्लिप है। टेबल नंबर यहां तक की सर, टेबल नंबर है 502। और मैंने उनको खूब अच्छे यहाँ पे बुके वगैरह बुक हैं, फूल बुक हैं, बलून बुक हैं, सब कुछ बुक है सर। अब ये बताइए कि अब ये कहां से हनी ट्रैप का मामला आ गया जो मुझ पे बेबुनियाद और झूठा मामला लगा रहे हैं। जी आप इतना मत गिरिए, मैं आपको इतना गिराना नहीं चाहती, लेकिन आपने इतनी हदें पार कर चुकी हैं कि मैं इसका कोई भी जवाब नहीं है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मैंने आपको हनी ट्रैप में 5 लाख रुपए कब दिए। आपने ये लिखा है कि ये मेरी आगरा चौक आके मेरी गाड़ी में बैठी है, मैंने इसका हस्बैंड से इसका तलाक वो करवाया राजीनामा। कौन सा राजीनामा? मेरे हस्बैंड से मेरा तलाक हो चुका है, आपने कौन सा राजीनामा करवाया? आप ये तो बता दीजिए मैं कौन से आगरा चौक पे बैठी हूँ। 28 जून की आप डिटेल निकालिए जो मैं आपके फेसबुक बंद कराने के लिए एप्लीकेशन देने गई थी मैं। अब आपकी बीवी को पता चल गया, आपके बच्चों को पता चल गया, तो आप मुझे अब ऐसे लात मार, मतलब 2.5 साल से आप मेरा रेप कर रहे थे, मेरा बलात्कार कर रहे थे आप, मुझे मेरे पैसों से भी हरास किया है, मुझे मेंटली परेशान किया है, मुझे फिजिकली परेशान किया है, उसके बाद मेरी जिंदगी में लात मार। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हो। किसी लड़की के साथ गलत करने के बाद अगर आप ये कह रहे हो ना कि मैं दूर होना चाहता हूं, तो ये आपकी बहुत गलत बात है। अगर आपको रेप करना था तो आप कहीं और जाके मुंह मारते, आप आए थे मुंह मारने के लिए, आपको इतनी भी शर्म नहीं थी। आपके सारे प्रूफ थे मेरे पास, मुझे इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है पर मैं सारे प्रूफ दे दूंगी। जो आपने बेबुनियाद मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाने सबको बेबुनियाद कर दूंगी मैं। अब तो आपकी तरफ से हो चुकी है, आपने शिकायत की हाँ जी, मेरी FIR दर्ज हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि इस आदमी की अरेस्टिंग हो, इस आदमी की वर्दी उतरी जाए। और मैं तो ये कहती हूँ समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये लड़कियां ये जो कहती है ना कि मैं क्या बोलूं सर, मुझे जो ये लड़के करते हैं ना लड़कियों के साथ कि आए इमोशनली करें, मैं तो सब आवाज उठाओ अपनी। और जो पुलिसकर्मी, जो भाई साहब इस पुलिसकर्मी का जो साथ दे रहे हैं ना, प्लीज इसका साथ मत दो, ये बहुत घटिया इंसान है। 2-3 हैं पुलिसकर्मी जो इसका साथ देने पर तुले हुए हैं पलवल में। मैं नहीं चाहती कि आप इनका साथ दीजिए क्योंकि इतना घटिया इंसान है, क्योंकि इसके सारे एविडेंस मेरे पास है, सारे प्रूफ मेरे पास है। तो आप कब तक बचोगे? क्या आप मेरे घर नहीं आते थे? आप मेरे फ्लैट पे नहीं आते थे? क्या आप मेरे फ्लैट पे आके 3-3 घंटे नहीं? मैं तो चाहती हूँ कि इसकी और मेरे मोबाइल की सेम लोकेशन निकले, सेम डिटेल निकले। ये आदमी मुझसे 2-2, 3-3 घंटे बात करता था और इसकी मैं 2 रिकॉर्डिंग अभी वायरल करूंगी, जो अभी पता चल जाएगा कि आदमी कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। आपने कितना पैसा खर्च किया है? सर मैंने कम से कम 14-15 लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ। कम से कम मैंने इसको 3-4 लाख का गोल्ड और 9 लाख रुपए मैं इसको दे चुकी हूँ। आप करते क्या हैं? सर मैं कुछ नहीं करती हूँ। फिलहाल मेरे पास जो प्लॉट थे मेरे हस्बैंड ने जो मेरे नाम करे थे वो मैंने सेल कर दिए थे। वो पैसा मेरे पास था। ये भी जानता था कि इस औरत ने प्लॉट सेल कर चुका हूँ, इससे मजे ले लूं। सारे पैसा मेरे खा के बैठ गए। अब क्या मैं तेरे घर पे आके कटोरा लेके भीख मांगू? क्या तू कहे तो तेरे घर पे आके रहने लगूं मैं? आपने तो FIR की बात की है कि आपके खिलाफ इन्होंने कोई FIR मेरे खिलाफ इन्होंने पलवल में FIR दर्ज करवाई थी सर कि मैंने हनी ट्रैप का मामला, मतलब इन्होंने हनी ट्रैप का मामला कर। ये बताइए 2.5 साल से कौन सा हनी ट्रैप का मामला हो गया? क्या मतलब ये कोई बच्चे हैं? मतलब मैं इनकी गाड़ी में बैठ गई, ये मुझे आगरा चौक लेके गए, क्यों बिठाया फिर अपनी गाड़ी में मुझे? मैं तो इनकी बात बड़ी करी, क्यों बिठाया? अगर इनको लगाने का हनी ट्रैप हो रहे हैं ये, मतलब किसी लड़की को डिवोर्स लड़की पकड़ लो, अच्छा खासा पैसा हो, आपने तो ये धंधा अपना रखा है। कुछ खा लिया, अब कुछ बचा नहीं, तो आपने दिशा गौतम को लात मार दी। ये मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। मैं ऊपर तक जाऊंगी, मैं तुम्हें इस बात की सजा जरूर दिला के रहूंगी कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। जो FIR आपने कराई उसकी जांच चल रही है? हाँ जी जांच चल रही है। हाँ जी मेरी IO ने बिल्कुल कह दिया, सारे एविडेंस होते ही सुरेंद्र किया जाएगा। मेरे कल 164 के भी बयान हो चुके हैं, मेरा मेडिकल हो चुका है और जिस हॉस्पिटल मेरी DNC हुई थी वहां से सारे सबूत भी आ चुके हैं। आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ पुलिस कार्रवाई से। मैं चाहती हूँ कि उसके ऑन द स्पॉट वो लाइन हाजिर किया जाए और उसकी कार्रवाई करी जाए और उसको अरेस्टिंग डाली जाए उसको। वो अभी ड्यूटी पे हैं? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता कि अभी ड्यूटी पे है, लेकिन मैं SP ऑफिस में कंप्लेंट भेज चुकी हूँ, उसको लाइन हाजिर किया जाए। लेकिन अरेस्ट नहीं हुए ये जानकारी है? हाँ ये जानकारी है कि अरेस्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ और कहना चाहते हैं? सर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे साथ जो गलत हुआ मुझे उसका इंसाफ दिलाया जाए। बड़े गंभीर आरोप लगाए आपने। अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग सिर्फ यही है सर, मुझे आप उनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं? उनसे पैसा बिल्कुल भी नहीं, मेरा पैसा वापस कर दे, मुझे इज्जत के साथ मुझे माफी मांग ले आके। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मुझे मेरा जो पैसा है सुंदर बेटे मुझे वापस कर दे। तुम ये क्या रिकॉर्डिंग भेज रहे हो दुनिया पे कि 50,000 20,000? मैं तो खुलेआम अपना पैसा मांग रही हूँ।
खा के बैठोगे क्या? कितनी रिकॉर्डिंग भेज रहे हो? मैं रिकॉर्डिंग वायरल करके मैं बताऊंगी रिकॉर्डिंग वायरल करना क्या होता है। जो तुम्हारी मेरे पास एक मुझे पता थी कि तुम किसी ना किसी ने अपनी असली औकात, अपना लेवल, अपना स्टैंडर्ड जरूर दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मेरी समझ में आ रही थी। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती थी। ये जानकारी आपको कब मिली कि इनके साथ मतलब ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये आपको कब पता चला? क्योंकि इन्होंने अभी 5 अगस्त को मेरे फ्लैट पे इन्होंने मोर्टिन पीने का वो किया था नाटक के, मैं जहर खा लूंगा अगर मेरे घर वालों को। इन्हें बहुत ड्रामा किया था। मुझे उसी टाइम पे मेरे सोसाइटी वाले मेरे को इनवाइट करने के लिए आते हैं, जन्माष्टमी के लिए दरवाजा खोलते हैं। सोसाइटी वाले कहते हैं कि आपके हस्बैंड है? हाँ जी, मैंने कि मेरे हस्बैंड है। यहाँ तक कि मेरे सोसाइटी वालों को भी पता है कि ये मेरे पति हैं। तो आपके साथ आपके परिवार में कौन कौन? मैं कोई नहीं जी, मैं अकेली रहती हूँ। इसी बात का फायदा बखूबी 2.5 साल से निभाया है। जो प्रॉपर्टी की कितने की थी सर तकरीबन मेरी 18-19 लाख की प्रॉपर्टी थी, जो मेरे सारे पैसों को बर्बाद कर चुका है। मैम आपको कितने पैसे लेने हैं? मुझे देखो जी सर, मैं 9 लाख थे, 9 लाख है और मैं अपने 9 लाख ही लूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा ना मैंने उनको दिए हैं और ना ही मेरे पास उनका कोई पैसा है। कंप्लेंट की आपने? हाँ जी, मैंने कंप्लेंट दी है। कंप्लेंट दी है सर मैंने। जी सर। जो पैसा आपका उनके पास में है, इस पैसे के लिए आपने कंप्लेंट? हाँ जी, मैंने पुलिस कंप्लेंट दी थी। मैंने 119, क्योंकि एक बार मैंने पुलिस कंप्लेंट दी थी 76 थाने में। उसका इनका और हमारा राजीनामा भी हुआ था। इन्होंने मेरे पैर पकड़े थे, कि उसकी भी रिकॉर्डिंग में आपको दूंगी सर। इन्होंने मेरे पैर पकड़े, साथ प्यार से रहूंगा, तेरे साथ इज्जत से रहूंगा, और हम दोनों का राजीनामा हो गया था। इनके भी साइन थे और मेरे भी साइन थे। एक सेकंड सर, मैं आपको अभी देखो। पीआरओ साहब, एक महिला ने पुलिसकर्मी पे एक मुकदमा दर्ज कराया 306 का। वो पलवल में तैनात है और सेक्टर 16 महिला थाने में मामला दर्ज हुआ। क्या है मामला? ये महिला थाना सेक्टर 16 में एक शिकायत मिली थी। महिला ने कहा है कि वो उसके साथ लिव इन में रह रही थी और उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे और अब उनकी कुछ बनती नहीं है। इसी संबंध में शिकायत दी है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो तफ्तीश का हिस्सा है, वो किया जा रहा है। उसके आगे जो भी इसमें बनेगा वो कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आरोप ये है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो ड्यूटी कर रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसमें जो महिला है, इनके जो बयान कराने हैं और जो दूसरे जो कानूनी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसके उपरांत जो भी रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसमें कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। अच्छा, इस महिला के खिलाफ भी मामला दर्ज है बताया जाता है पलवल में, जानकारी में है आपकी? हनी ट्रैप का मामला दर्ज है इसके खिलाफ? ये कि जांच का विषय है कि अभी क्या है, शुरुआती दौर में है अभी जांच ना। इसमें जो चीज़ निकल के आएंगी, कौन आरोपी है जो आप बता रहे हो कि कोई पुलिस वाला है या जो भी है, इसकी शिकायत के मुताबिक जो इसने एलिगेशन लगाए हैं महिला ने, उसकी तफ्तीश की जा रही है। शुरुआती जांच चल रही है। जांच में जो सब निकल के आएगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है, हमें शिकायत प्राप्त हुई कि औरत की सुनाई है कि मेरे साथ हुई है, तो मुझे ज़्यादा बता किया जा रहा है। वो मेरी से दूसरी की शिकायत के आधार पर किस भी आरोपी की इसमें गिरफ्तारी हुई है? इसमें अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। किस तरह हनी ट्रैप में फंसाने के कहानी चली है? हनी ट्रैप का जैसे आपको पता है, जिस तरह से ट्रेन में घुसाया जाता है उसी तरह के इसमें आरोप हैं और अभी तक इसकी मुकदमा की जानकारी की जाएगी और जैसे शख्स हैं इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौन कौन सी धाराएं इसमें की? धारा 383 और 506 बातें कम से अधिनियम की मदद की।